अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आजकल रामायण की बात हो रही है, क्योंकि एक फिल्म आदि पुरुष आई है जिससे हमारे हिंदू भाई बहनों को बहुत हर्ट हुआ है। पूरी कहानी, पूरी स्टोरी बदल दी गई है। सड़क छाप और छपरी डायलॉग जो है बुलवाए गए हैं, जिनको हमारे हिंदू भाई भगवान मानते हैं उनकी जबान से। तो काफी पूरे भारत में उस फिल्मों को लेकर आक्रोश है। वो बनाने गए थे कुछ और बन गई कुछ और। जैसे मराठी में एक कहावत है कि करायला गेले काय अनवर्ती झाले पाए। बहरहाल उस पर बात नहीं करनी, वो तो मैंने कल एक वीडियो बना दी। एक बहुत पुरानी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो पुरानी रामायण है, जो कि उस वक्त आज से 25-30 साल पहले की बात है, पूरे हिंदुस्तान ने देखी। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब ने देखी। उंगली पर गिनती जैसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होंगी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये रामायण उस वक्त नहीं देखी होगी। मैं मेरी बात आपको बताऊं, यानी मेरा अपना मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैं खुद उस वक्त मदरसे में पढ़ता था। मदरसे के जमाने में, यानी पढ़ाई के जमाने में, मैंने ये रामायण पूरी देखी है। ये उस वक्त शायद हर हफ्ते शनिचर या इतवार को आया करती थी दूरदर्शन पर, और मैंने एक बार नहीं 2 बार देखी है। क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ और भी मदरसे के बच्चे क्लास छोड़कर, यानी डंडी मारकर रामायण देखने जाते थे। उस वक्त बहुत कम लोगों के घर में टीवी होता था। हमने और हमारे मदरसे के बच्चों ने एक हिंदू के घर में बैठकर पूरी रामायण देखी है। उस वक्त हिंदू मुस्लिम सब मिलकर देखते थे, और उस हिंदू भाई का पूरा घर भरा रहता था। उसमें तो आधे लोग टोपी वाले होते थे। उस वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं थे, कट्टरता नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि ये हिंदू है, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम अलग अलग है, हम एक दूसरे के लिए खतरा है, ये सोच भी नहीं आती थी, ना हमारे दिमागों में, ना उन लोगों के दिमाग में। और फिर जब ये रामायण पूरी हो गई तो फिर गली गली मोहल्लों में वो वीसीआर और टीवी लगाकर पूरे मोहल्ले को जमा करके वो रामायण बताई जाती थी। हमारे मोहल्ले में भी कई बार रामायण बताई गई और सब ने मिलकर देखी। हमारे मोहल्ले में तो मुसलमान ज्यादा थे, आज भी वहां पर ज्यादा है, लेकिन सब मिलकर देखते थे। पूरा रोड जाम हो जाता था। रात में 12, 1, 2 बजे तक वो रामायण सीरियल चलती थी और सब देखते थे। सच में किसी ने क्या खूब कहा है कि अब तो कोई मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इस वक्त में वाकई अजमल सुल्तानपुरी की वो कविता, वो नज्म याद आ रही है। हालांकि वो नज्म, वो कविता उन्हीं की जबान, उन्हीं की आवाज में अच्छी लगती है, लेकिन उसके कुछ अशार बहुत याद आ रहे हैं। वो मैं आपको शॉर्टकट में सुनाता हूं। अजमल सुल्तानपुरी अपनी कविता, अपनी नज्म में कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू की जान, कहां है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। वो उर्दू गजले, हिंदी गीत, कहीं वो प्यार, कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी दान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। जहां के कृष्ण, जहां के राम, जहां की शाम सलोनी शाम, जहां की सुबह बनारस धाम, जहां भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। जहां थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहां थे मोमिन गालिब मीर, जहां थे रहमान और रसखान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची, लाहौर और कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। आखिर में कहते हैं, ये बड़ी काम की लाइन है, कि मुझे है वो लीडर तस्लीम जो दे यकजहती की तालीम, मिटाकर कुंभों की तकसीम, जो कर दे हर कालिब को एक जान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं।
कितनी प्यारी कविता, कितनी प्यारी नज्म है, कितना बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। वाकई में आज वो हिंदुस्तान हम सब ढूंढ रहे हैं कि कहां है वो हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। उस वक्त सब एक जान थे, सब एक ही थे, दिल साफ थे सबके। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना जहरीला नहीं था, अखबारों में भी जहरीली खबरें इतनी नहीं छपती थी। ट्विटर क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, यूट्यूब और फेसबुक किस चिड़िया का नाम है, किसी को पता नहीं था, बल्कि ये तो उस वक्त था भी नहीं। और नेता इतने जहरीले नहीं थे, उस वक्त के संगठन भी इतने जहरीले नहीं थे, इतने नफरती नहीं थे। और जो नेता जहरीले थे भी, वो भी दबे दबे अल्फाज में और इशारों में जहर उगलते थे, जिस पर सरकार की अच्छी खासी पकड़ होती थी। बड़े बड़े केस और कलम लगा दिए जाते थे, जिससे इतना खास फर्क नहीं पड़ता था। बहरहाल, रामायण के बाद महाभारत सीरियल आई, वो भी सब ने देखा, सब हिंदू मुसलमानों ने मिलकर देखा। और उसके बाद टीपू सुल्तान सीरियल आई, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल आई, वो भी ऐसे ही सब हिंदू मुसलमानों ने मिलकर देखा और उतने ही प्यार से देखा। कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नफरत नहीं और कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि उस वक्त ये अंधभक्तों की फौज नहीं थी। बहरहाल, वो एक सुनहरा दौर था, एक प्यारा जमाना था, जब हमारे मुल्क की हवा में जहर ना के बराबर था, किसी को किसी से खतरा नहीं था। हालांकि उस वक्त तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मोहब्बती लोग थे। और एक हैरत की बात आपको बताऊं, उस वक्त हिंदू मुसलमानों में इतनी एकता थी, इतनी मोहब्बत थी कि जब किसी हिंदू फैमिली में कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो वो फैमिली अपने बीमार बच्चे को लेकर मस्जिद के बाहर नमाजियों का इंतजार और नमाज खत्म होने का इंतजार करते थे। फिर नमाजी मस्जिद से बाहर निकलते थे और उस बच्चे पर दम कर देते थे और अल्लाह उस बच्चे को बीमारी से शिफा दे देता था। ये वीडियो जो आपको बाजू में नजर आ रहा है, ऐसा नजारा अक्सर मस्जिदों के सामने नजर आता था। मगर अब हालात बदल गए, बदल क्या, बदल दिए गए और बदले जा रहे हैं। नफरत की हवा तेज तेज हवाएं चल रही है, हर दिल में नफरत घोली जा रही है। हिंदू और मुसलमान को अलग अलग किया जा रहा है और एक दूसरे के लिए खतरा बताया जा रहा है। सियासत और राजनीति अपनी घटिया स्तर पर है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अवाम के दुखी होने से, आहत होने से इन कट्टर नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपने मतलब और मकसद के लिए ही लोगों को भड़काते हैं, लोगों को तोड़फोड़ करने लगाते हैं, दंगा करवाने लगाते हैं। और ये सब अवाम नहीं करती, ना अवाम चाहती है, ये सिर्फ नेता और उनके गुर्गे ही करते हैं और इसका सेहरा अवाम के सर पर डाल देते हैं। ये गंदी राजनीति को हमको समझना होगा और हमारे मुल्क से ये जहरीली हवा को खत्म करना होगा। मोहब्बत से फिर दोबारा हमें रहने की जरूरत है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। वरना ये नफरती लोग और ये कट्टर लोग, चाहे किसी भी मजहब के हो, ये हमारे देश को एक दिन बर्बाद कर देंगे। तो बचा लो अपने देश को इन नफरती लोगों से, इन कट्टर लोगों से। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से और मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस था, जो हमने जो देखा था, वो आपके सामने रख दिया। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरफ के उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मिफ्ताही परफ्यूम्स के ये टॉप 3 इत्र है, अलसफा, लब्बैक और किस्वा। इन तीनों की खुशबू आम खुशबू से बहुत अलग है।
बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाली है, मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको ख़रीदा है और पसंद भी किया है। आप ज़रूर इनमें से एक या तीनों एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। हमारी वेबसाइट पर जाकर या स्क्रीन पर आ रहे नंबरात पर भी कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नफ़े का सौदा होगा।